आज़ाद कश्मीर के इलाकों लीपा वैली, चकार और छम वैली में बर्फबारी। वादी खंडहार, वादी जंदरूट समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में रात भर बारिश और यालाबारी। आज़ाद कश्मीर की मुतादिद राबता सड़कें 5 रोज़ बाद भी बहाल न हो सकीं। मरी में भी बर्फबारी का नया सिलसिला जारी। सयाहों की बड़ी तादाद की आमद के पेश नज़र ज़िले इंतज़ामिया ने सयाहों का दाखिला महदूद कर दिया। DPO रज़ा तनवीर का कहना है कि मरी एक्सप्रेस वे समेत तमाम दाखिली रास्ते मकामी अफराद और होटल बुकिंग रखने वालों के लिए खुले हैं। बलूचिस्तान के इलाकों कोयटा, ज़ियारत, कोशक टॉप, कान मेहतरजई, खानोजई, शीला बाग और मुस्लिम बाग में बर्फबारी। राबता सड़कें बंद। दादू की तफरीही मकाम गोरख हिल स्टेशन पर भी मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। दर्जा हरारत -2 तक गिर गया। कराची में भी ठंड की शिद्दत बरकरार। DG मेट महर साहबजाद खान ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि ज़ियारत, चमन और अतराफ में अच्छी बर्फबारी हो रही है, लेकिन इस सीज़न में जितनी बर्फबारी होती है उतनी नहीं हुई। कोयटा से चलने वाली हवाओं की वजह से कराची में दर्जा हरारत गिर जाता है। हवाओं का यह सिलसिला 2-4 दिनों में कराची से निकल जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा की वादी तीरा में बर्फबारी से मुतासरा 2400 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। 4 रोज़ा रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। वादी तीरा की मरकजी शाहरा भी बहाल। पाक फौज ने जिला औरकजई के गाँव कालिया दरबार के बंद तमाम रास्ते बहाल कर दिए। जिला कुरम में भी 8 किलोमीटर तवील सड़क खोल दी गई। मुसाफिर और सयाह महफूज मकामात पर मुंतकिल। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में हालिया बर्फबारी के दौरान फंसे 3000 से ज़ायद अफराद को बहिफाजत मुंतकिल किया गया। लोअर दीर के बालाई इलाकों में भी बर्फबारी। गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी का सिलसिला जारी। अस्तोर में बर्फबारी से बालाई इलाकों का कई रोज से ज़मीनी राबता मुनक़ता। गज़र के बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश। स्वात में कालाम, मालम जब्बा और महोडंड के पहाड़ों पर बर्फबारी। मैदानी इलाकों में बारिश। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी UAE के 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर अबू धाबी पहुँच गए। मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर इंसाफ ने सदर मुमलिकत का इस्तकबाल किया। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी सदर मुमलिकत के हमरा हैं। सदर जरदारी दौरे में UAE की क़यादत से 2 तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा लेंगे। मुलाकातों में तिजारत, इक़्तिसादी शराकतदारी, दिफा, सलामती और अवामी रवाबत के फ़रोग़ पर बात होगी। सदर मुमलिकत का दौरा 29 जनवरी तक। पाकिस्तान की T20 वर्ल्ड कप में शिरकत से मुतालिक फैसला जुमे या पीर को होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की मुलाकात में तमाम ऑप्शन खुले रखने पर इत्तफाक। मोहसिन नकवी ने बांग्लादेश को इवेंट से निकालने पर ICC के दोहरे मयार पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने उन्हें तमाम ऑप्शन सामने रख कर मामला सुलझाने की हिदायत की। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप से निकाले जाने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। चेयरमैन PCB से इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का दोहरा मयार करार दे चुके हैं। ICC अंडर-19 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक रसाई के लिए पाकिस्तान टीम का कड़ा इम्तिहान। ग्रीन शर्ट्स आज न्यूजीलैंड से मुकाबला करेंगे। 1 फरवरी को पाकिस्तान का टकराव भारत से होगा। ग्रीन शर्ट्स को सुपर 6 मरहले के दोनों मैचेस जीतने के साथ साथ रन रेट भी बेहतर करना होगा। पहले मरहले के अख्ताम पर पाकिस्तान टीम 2 मैचेस में 2 पॉइंट्स के साथ सुपर 6 में पहुंची है, जबकि भारत और इंग्लैंड के 2-2 मैचेस में 4-4 पॉइंट्स हैं। दोनों टीमों का रन रेट भी पाकिस्तान से बेहतर है। MQM पाकिस्तान के अहम बुज़रा, तमाम अरकान सिंध असेंबली और कई रहनुमाओं की सिक्योरिटी अचानक वापस ले ली गई। वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल, अनीस कायम खानी शामिल। MQM का इजहार तशवीश। आज हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस 4 बजे तलब कर ली। कई MQM रहनुमाओं ने कहा है कि सिक्योरिटी वापस लेने की वजह नहीं बताई गई। ऐन मुमकिन है कि सानेहा गुल प्लाजा पर सिंध हुकूमत पर तनकीद वजह बनी हो। सानेहा गुल प्लाजा के दुकानदारों को 2 महीने में दुकानें मिल जाएंगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का ऐलान। कहा कि कराची चेंबर की मदद से हुकूमत सिंध दुकानदारों का नुकसान पूरा करेगी। दुकानदारों के साथ मिलकर गुल प्लाजा को दोबारा खड़ा करेंगे।
हर दुकानदार को 1 करोड़ रुपए का कर्ज देंगे, जिसका सूद सिंध हुकूमत अदा करेगी। 5 लाख रुपए गुल प्लाजा के हर दुकानदार को देंगे ताकि 2 महीने तक घर का किचन चला सकें। वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि किसी के पास भी सानहा गुल प्लाजा से मुतालिक कोई सबूत है तो वो इंक्वायरी कमेटी को दे। हर बिल्डिंग के ऑडिट का फैसला किया है। मुराद अली शाह ने कहा है कि कुछ लोग हर चीज़ में 18वीं तरमीम ले आते हैं। कराची में सर्दी बढ़ जाए तो कहते हैं कि 18वीं तरमीम से बढ़ी है। कराची में आग से तबाह गुल प्लाजा में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। लोहे की शटरिंग लगाकर इमारत सिक्योर कर दी गई। मुतासरा फैमिली के वर्सा और दुकानदार अंदर जाना चाहें तो उसे महफूज तरीके से लेकर जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर कराची जनूबी का कहना है कि गुल प्लाजा में किसी गैर मुतालिका शख्स के दाखिले को रोकने के लिए उसे सिक्योर किया गया। पेशावर से आने वाले 2 लापता अफराद के वर्सा को DNA के लिए सिविल अस्पताल बुलाया है। सानहा गुल प्लाजा पर 23 जनवरी को दर्ज FIR की कॉपी जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। FIR के मुताबिक गुल प्लाजा में आग 17 जनवरी को रात 10:15 पर लगी। इमारत में आग बुझाने का और हंगामी हालात से निपटने के इंतजामात नहीं थे। कई दरवाजे बंद थे। इमरजेंसी एग्जिट नहीं था। बिजली बंद होने से लोगों को बाहर निकलने में मुश्किल हुई। सरकारी मुद्दत में दर्ज FIR में कत्ल खता समेत दीगर दफात शामिल हैं। बलूचिस्तान चाकी के इलाके यकमच के करीब 2 गाड़ियों में टक्कर। हादसे में 7 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। दालबंदीन अस्पताल मुंतकिल। उधर सवाबी में मोटरवे M1 पर अंबार इंटरचेंज के करीब ट्रैफिक हादसे में 5 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। 2 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी और लाशों को बाजा खान मेडिकल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल किया गया। हादसे का शिकार गाड़ियां पेशावर से इस्लामाबाद जा रही थीं। वादी तीरा पर वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी के बयान पर गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की शदीद तनकीद। कहा कि 2013 में पुरअमन सूबा KP हुकूमत के हवाले किया गया था, जो आज दोबारा दहशत गर्दी की लपेट में है। तमाम सूरत हाल की जिम्मेदारी सूबाई क़यादत पर आयद होती है। अगर सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव बगैर हुकूमती मंजूरी के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस और अपनी लाइल्मी का दावा करे तो ये सिर्फ नाअहली नहीं, गवर्नेंस की तबाही का एतराफ़ है। खैबर पख्तूनख्वा खुसूसन तीरा और कुरम के अवाम को इस वक्त तकारीर की नहीं, वाज़े क़यादत की ज़रूरत है। वज़ीर आला की तरजीह IDPs की फौरी बहाली और सिक्योरिटी होनी चाहिए, न कि सियासी ड्रामा और इंतशार। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी ने कहा है कि हज़ारों छोटे बड़े ऑपरेशंस किए गए। हम कहते हैं कि ऑपरेशन मसले का हल नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में इज़हार ख्याल। दूसरी जानिब वज़ीर आला KP ने वफाकी रकूम की अदम अदायगी पर वज़ीर आज़म को ख़त लिख दिया। ख़त में कहा है कि वफाकी हुकूमत की जानिब से आइनी तौर पर लाजिम वफाकी फ़ंड्स की अदम अदायगी शदीद माली बहरान का बायस बन रही है। वज़ीर आला KP का वफाकी वाजिबात की फौरी और गैर मशरूत अदायगी का मुतालबा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने 47 अरब रुपए के रमज़ान निगहबान पैकेज की मंजूरी दे दी। प्रोग्राम के तहत पंजाब के 42 लाख मुस्तहक़ ख़ानदानों को 10-10 हज़ार रुपए दिए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत रमज़ान से मुताल्लिक़ इजलास में नादार अफराद के लिए CM राशन कार्ड, निगहबान दस्तरखान, सहूलत बाजार समेत दीगर उमूर की भी मंजूरी दी गई। इजलास में फैसला किया गया कि पंजाब भर में राशन कार्ड होल्डर्स को रमज़ान में 3,000 की बजाय 10,000 रुपए दिए जाएंगे। मरीम नवाज का कहना है कि कोई भी मुस्तहक़ ख़ानदान रमज़ान मुबारक में तन्हा महसूस ना करे, दुख सुख में गरीब आवाम के साथ खड़े रहेंगे। कायमा कमेटी मजहबी अमूर के अरकान ने खुद को सरकारी खर्च पर रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी पर भेजने की सिफारिश कर दी। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी के इजलास में कहा गया कि पार्लिमानी वफ्द के अरकान पाकिस्तानी अवाम की तरफ से रोज़ा रसूल पर सलाम अर्ज़ करेंगे और उम्रा अदा करेंगे। चेयरपर्सन कमेटी शगुफ्ता जुमानी ने कहा है कि पार्लिमानी वफ्द के अखराजात कौमी असम्बली उठाए। कमेटी ने सिफारिश की कि पाकिस्तान हाउस की सऊदी अरब में तामीर तक वफ्द को सरकारी खर्च पर होटल में ठहराया जाए। वज़ीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ की कमेटी तजावीज़ की हिमायत। कहा कि वफ्द का जाना एजाज़ की बात होगी, वफ्द के सरकारी खर्च पर जाने में क्या हर्ज है। कायमा कमेटी मजहबी उमूर ने वज़ीर मजहबी उमूर से हज कोटा भी मांग लिया। शगुफ्ता जुमानी ने कहा है कि हर मेंबर पार्लियामेंट को 10-10 अफराद के लिए हज कोटा दिया जाए। हर कमेटी मेंबर को लोगों को हज पर भिजवाने की इजाज़त होनी चाहिए।
इस तरह मेंबर खुश हो जाएंगे और हमें सवाब भी मिलेगा। इसे हज कोटे का नाम ना दिया जाए। सिंध हुकूमत के 2 लाख सोलर पैनल्स में 3 अरब रुपए की मुबैना करप्शन पर नैब तहकीकात बढ़ने लगी। वज़ीर आला सिंध ने तफसीलात नैब को फराहम करने की इजाज़त दे दी। ज़राए के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने वाली कंपनी ने कागजात में जालसाजी करके मुबैना तौर पर 3 अरब 2 करोड़ रुपए की करप्शन की। मंसूबा वर्ल्ड बैंक के $10 करोड़ के कर्जे से जारी है। ज़राए के मुताबिक कॉन्ट्रैक्टर ने प्रोजेक्ट अमले की मुबैना मिली भगत से मतलूबा तादाद में सोलर यूनिट फराहम नहीं किए, कागजात में मुकम्मल दिखाए। पंजाब भर में पालतू शेर रखने की इजाजत खत्म, मरीम नवाज का फैसला। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने 8 साल बच्चे वाजिद के बाजू जाया होने के वाक़े पर नोटिस ले लिया। वजीर आला की हिदायत पर नन्हे वाजिद को गंगाराम अस्पताल मुंतकिल किया गया। मरीम नवाज की हिदायत पर मुतासरा बच्चे को जदीद बायोनिक आर्म लगाने की भी हिदायत। वाक़े को छुपाने और झूठ बोलने पर मुल्ज़िमान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया और पंजाब वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत पालतू वाइल्ड कैट्स रखने की शिक ख़त्म कर दी जाएंगी। तर्जुमान महकमा वाइल्ड लाइफ के मुताबिक पंजाब में गैर कानूनी तौर पर शेर रखने वालों के खिलाफ ऑपरेशन, मुख्तलिफ शहरों से 57 शेर बरामद करके 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। स्टेट बैंक का अगले 2 महीने के लिए शरह सूद 10.5% पर बरकरार रखने का फैसला। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का कहना है कि महंगाई की शरह 5 से 7% तक रहने का इम्कान है। GDP ग्रोथ रेट 4.25% से 5.5% के दरमियान रहने की उम्मीद है। गवर्नर का कहना है कि रुपए के कदर में इस्तेहकाम आया है। मौजूदा माली साल के आखिर तक स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर 18 अरब डॉलर्स तक हो जाएंगे। 30 दिसंबर 2026 तक ज़र मुबादला के ज़खायर रिकॉर्ड 20 अरब 20 करोड़ डॉलर से ज़ायद होने की तवक्को है। गवर्नर का कहना था कि 2023 से अब तक 22 अरब डॉलर ओपन मार्केट से खरीदे हैं। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का फिलफौर नए इंतख़ाबात करवाने और सियासी कैदियों को रिहा करने का मुतालबा। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में सरबराह तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान महमूद खान अचकज़ई ने कहा है कि 8 फरवरी को एहतजाज की कॉल किसी सूरत वापस नहीं लेंगे। हो सकता है कि हम जेल भरो तहरीक शुरू कर दें। अभी तो आगाज़ है, अभी बहुत से मराहिल बाकी हैं। हम सब से कहेंगे कि 8 फरवरी को सब बंद कर दो। पाकिस्तान के ग़ज़ा बोर्ड में जाने के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में करारदाद मंजूर। करारदाद में कहा गया कि अमेरिका और इसराइल के बनाए गए बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान की शमूलियत को मुस्तरद करते हैं। बोर्ड में गजा की लीडरशिप को नज़रअंदाज किया गया। फ़लस्तीनी रियासत के क़याम को पसे पुश्त डालकर इसराइल के अज़ाइम को तक़वियत देने की साजिश है। कराची में डकैती मज़ामत पर डाकुओं की फायरिंग के 2 वाक़यात। मंगो पीर खैराबाद कट के करीब डकैती फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक, लाल फ्लैट के करीब 2 अफराद जख्मी हो गए। महकमा आबपाशी सिंध ने मुतादिद मनसूबों का रिकॉर्ड नैब ऑफिस में जमा करवा दिया। नैब ने सेक्रेटरी सर्विसेज सिंध से ज़रीफ खेड़ो, मंसूर मेमन और परवेज कंवर का सर्विस रिकॉर्ड, सेक्रेटरी आबपाशी, चीफ इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के असासों, बैंक अकाउंट्स और ख़ानदान के अफराद की तफसीलात तलब की थीं। नैब ने LBOD बेनज़ीर भुट्टो स्वीट होम स्कीम, सखर बैराज के गेट नंबर 44 और 59 के मुरम्मती काम की तफसीलात भी मांगी थीं। अफसरान पर सरकारी खजाने में खुदबुर्द और आमदन से ज़ायद असासे बनाने का इल्ज़ाम है। ANF के डायरेक्टर इन्फोर्समेंट एंड ड्रग डिमांड रिडक्शन ब्रिगेडियर सैयद इमरान अली ने इंकशाफ किया है कि मुनशियात के धंधे के लिए डार्क वेब और क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल हो रहा है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए ब्रिगेडियर सैयद इमरान अली ने बताया कि ANF ने मुख्तलिफ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी से 2025 में 1.5 टन मुनशियात जब्त की। असिस्टेंट डायरेक्टर ANF नायाब रफीक का कहना था कि मुनशियात की स्मगलिंग के लिए क्रिकेट बैट और फुटबॉल इस्तेमाल हो रहे हैं। रहीम यार खान में छोटू कोश डकैत ने 21 साथियों के साथ सरेंडर कर दिया। छोटू कोश के सर की कीमत 25 लाख रुपए मुकर्रर थी। DPO इरफान अली समूह के मुताबिक अब तक मजमूई तौर पर 106 डाकू हथियार डाल चुके हैं।
सरेंडर करने वाले डाकुओं में 25 लाख से 1 करोड़ रुपए तक की सर की कीमत मुकर्रर थी। जबरन इस्तिस्ना से जन्म लेने वाला कोई भी नया मामूल काबिल कबूल नहीं हो सकता। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल के मुबाहिसे में खिताब। कहा कि सलामती काउंसिल मौसर मैकेनिज्म वज़ा करे ताकि अपनी करारदादों के निफाज की मुनज़्ज़म निगरानी करवाए। UN मंशूर से बाहर यकतरफा इक़दाम इज्तमाई सलामती को कमज़ोर करती हैं। ऐसी कोशिशें कसीरुल-जहती इदारों के साख को नुकसान पहुँचाती हैं। पाकिस्तान ने खुद भी ऐसी खिलाफ वर्जियों का सामना किया है। गुज़िश्ता मई में भारत ने बिलाश्तियाल अस्करी जाहिरियत का इर्तिकाब किया। ये बैनुल-अक़वामी कानून और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की सरीहन खिलाफ वर्जी है। UN मंशूर के आर्टिकल 51 के मुताबिक पाकिस्तान ने अपनी फितरी हक़ दिफा का इस्तेमाल किया। मुत्तहिदा अरब अमारात का ईरान पर किसी भी हमले के लिए अपनी सरजमीन इस्तेमाल न करने देने के अज़्म का इजहार और तनाज़ात के हल के लिए सिफारती ज़राए को तरजीह देने पर जोर। अमाराती वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि मुत्तहिदा अरब अमारात अपनी ज़मीनी, फ़ज़ाई या समंदरी हदूद को ईरान के खिलाफ किसी भी जारहाना फ़ौजी कार्रवाई के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देगा और न ही ज़िम्न में किसी किस्म की लॉजिस्टिक मुआवनत फराहम करेगा। दूसरी तरफ तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि ईरान किसी भी फ़ौजी जारहियत का मुँह तोड़ जवाब देगा। प्राइवेट पैगामात का तबादला सिफारतकार की जगह नहीं ले सकता। रूस और चीन के साथ दिफाई तावन पूरी ताकत के साथ जारी है। मगरबी ममालिक ने ईरान को डेवोस सरबराही इजलास के मौके पर साइडलाइन सिफारती मुलाकात से रोका था। अमरीका इसराइल दहशतगर्द की मुआवनत कर रहे हैं। ईरान ने आलमी इदारों को आगाह कर दिया। ईरान के सदाद दहशतगर्दी फोर्स के कई मकामात पर छापे। इसराइल की खुफिया एजेंसी से जुड़े फसादियों की गिरफ्तारी का दावा। ईरानी मीडिया ने फसाद और उसमें मुलव्वस गिरफ्तार अफराद की वीडियोज जारी कर दी। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरान डील करना चाहता है। ट्रंप इंतजामिया ईरान से नई डील के लिए 4 शराइत आयद करना चाहती है, जिनमें अफजूदा यूरेनियम की ईरान से मुकम्मल मुंतकली, मकामी सतह पर यूरेनियम की अफजूदगी रोकना, तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइलों की हदबंदी और इलाकाई प्रॉक्सी से ताउन बंद करना शामिल है। अमरीकी मीडिया ने यह दावा भी किया है कि ट्रंप इंतजामिया ईरान का नेवल ब्लॉकेट करने की कोशिश कर रही है ताकि ईरान तेल बरामद ना कर सके। फ्रांस में 15 साल से कम उम्र बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी का बिल मंजूर। फ्रांस के ऐवान ज़ेरी ने बिल मंजूर कर लिया। बिल को सेनेट से भी मंजूरी दरकार होगी। बिल में कहा गया कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम उम्र बच्चों में ज़हनी सेहत के मसाइल में इजाफे का सबब बन रहा है। अमरीकी शहर मिनियापोलिस में आईएस एहलकारों के हाथों 2 अफराद के कत्ल और एहतजाज के बाद अमरीकी सदर ट्रंप घुटने टेकने पर मजबूर। मिनियापोलिस से इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एजेंट्स को वापस बुलाने का इशारा दे दिया। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल से टेलीफोनिक गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा है कि वो किसी भी वक्त मिनियापोलिस से आईएस एजेंट्स को बुला लेंगे। हमने बहुत अच्छा काम किया। हालिया वाक़यात का जायजा लिया जा रहा है। जल्द ही किसी हतमी नतीजे पर पहुंच जाएंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की मिनेसोटा के गवर्नर टिम वॉल्ज से टेलीफोनिक गुफ्तगू। कहा कि मिनेसोटा की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए मिलकर काम करेंगे। गवर्नर वॉल्ज के साथ सूरत हाल मजीद बेहतर बनाना चाहते हैं। मिनियापोलिस में आईएस एहलकारों की फायरिंग से 1 महीने में 2 अफराद हलाक हो चुके हैं। हलाकतों के खिलाफ मिनियापोलिस और दीगर अमरीकी शहरों में एहतजाज किया गया। अमरीका में शदीद बर्फानी तूफान। कई इलाकों में 1 फुट से ज़्यादा बर्फ पड़ चुकी। कुछ इलाकों में दहाइयों की शदीद तरीन सर्दी महसूस की गई। 14 अफराद हलाक। 44 रियासतों के तकरीबन 20 करोड़ अफराद के लिए शदीद तरीन ठंड की वार्निंग जारी। 24 रियासतों में इमरजेंसी नाफिज। 17,000 परवाजें मनसूख। 10 लाख से ज़ायद अफराद बिजली से महरूम। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, टेक्सास, ओक्लाहोमा और न्यू जर्सी समेत दर्जनों रियासतों में शदीद बर्फबारी, बारिश और सर्द हवाएं। वाशिंगटन में पीर को वफाकी दफातर बंद रहे। महकमा मौसमियात के मुताबिक आर्कटिक हवाओं की शदीद लहर से दर्जा हरारत मजीद कई दिनों तक नुक्ता इंजमात से नीचे रहेगा। मेयर न्यूयॉर्क जोहरान ममदानी लोगों की मदद करने सड़कों पर आ गए।
शदीद बर्फानी तूफान ने कनाडा के सूबे ओंटारियो के बड़े हिस्से को अपनी लपेट में ले लिया। टोरंटो में गुज़श्ता रात 1 फुट से ज़ायद बर्फबारी रिकॉर्ड, गाड़ियां बर्फ से ढक गईं। टोरंटो पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 900 परवाजें मनसूख, 10,000 से ज़ायद सारिफीन बिजली से महरूम। बर्फबारी से मुतासर इलाकों में बस सर्विस मुअत्तल, तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। बरतानिया को एक के बाद एक तूफान का सामना। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज बरतानिया से टकराने वाला तूफान चंद्रा अपने साथ तेज हवाएं और बारिश लेकर आएगा। ये रवां साल बरतानिया से टकराने वाला तीसरा तूफान होगा। तूफान चंद्रा के बायस मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में निज़ाम ज़िंदगी मुतासर होने का इम्कान है। शिमाली आयरलैंड, जनूब मगरबी इंग्लैंड, जनूब मशरक़ी इंग्लैंड और वेल्स में तेज़ हवाओं के साथ शदीद बारिशों का इम्कान है। तेज़ हवाओं से इमारतों को नुकसान पहुँचने, दरख्तों के गिरने और बिजली जाने का खदशा है। रख मेरी वफा का, अगर इसमें पिया जी की मर्जी और खुशी है तो मैं अपनी आखिरी सांस तक ये फर्ज निभाऊंगा। तेरे प्यार में डूबे ऐसे कैसे किनारा कर। उसने तो अपनी वजह दूसरी ढूंढ ली। मोहब्बत करते उससे तो? मोहब्बत रास्ता देने का नाम है मां, रास्ता रोकने का नहीं। और जियो टेलीविजन पर नशर होने वाली 7 स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल सांवर यार पिया की आखिरी किस्त में पिया को एक दोराहे का सामना है। दिल का फैसला किसके ख्वाब सजाएगा, जानने के लिए देखिए ड्रामा सीरियल सांवर यार पिया की आखिरी किस्त आज रात 8 बजे सिर्फ जियो।